आत्मवंदन। आप सभी का स्वागत है आज के ध्यान की यात्रा में। कृपया करके सुखासन लगाते हुए दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हम एकीकृत के पाठ्यक्रम के अनुसार अपने ध्यान को की यात्रा आरंभ करेंगे। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And bring your whole awareness and attention towards your breath. और आज आपने अपने सलाइवा में गॉड की प्रेजेंस फील करनी है। टुडे यू हैव टू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर सलाइवा। क्या हम अपनी बॉडी के साथ में जब यूनिफाई होते हैं तो हम क्या अपनी बॉडी के हर एक चीज़ के साथ भी यूनिफाई होते हैं? God is perfect, so you are. You all are perfect image of God. ईश्वर एक है, आप सभी ईश्वर की छवि में बने हुए एक हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं। अपने हृदय केंद्र में, अपने हार्ट सेंटर में ईश्वर के प्रेम को महसूस कीजिए। अपने हर एक श्वास के साथ में ईश्वर को महसूस कीजिए। Feel the presence of God in each inhale and exhale. आज अपनी बॉडी के एक एक अंदर के पार्ट को, अपनी वेन्स को, ब्लड वेसल्स को, बोन्स को, हेयर को, नेल्स तक को, सबको एनर्जी फॉर्म में देखते हुए उसके साथ में यूनिफाइड होइए। टुडे unify with every single part of your body, even your hairs, your nails. Unify. You are becoming one with your body. You are becoming one with your thoughts. You are becoming one with your bones, your organs. आप अपने शरीर के साथ एक हो रहे हैं। आप अपनी बुद्धि के साथ में एक हो रहे हैं। आप अपने शरीर की नाड़ियों के साथ में, हड्डियों के साथ में एक हो रहे हैं। आप अपने सलाइवा के साथ एक हो रहे हैं। अपने हेयर्स, नेल्स, कान, आँख, जीभा, सबके साथ एक हो रहे हैं। यूनिफाइंग विद योर आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, टंग, टीथ। हम स्कैन करते हैं, स्कैनिंग अलग है, पर उस चीज़ के साथ में एक एनर्जी फॉर्म में एक हो जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अपने एक एक बॉडी पार्ट को विजुलाइज करते हुए देखो कि ये एनर्जी फॉर्म में है। इट्स नॉट अ फिजिकल फॉर्म ऑफ योर बॉडी, इट्स अ एनर्जी फॉर्म ऑफ योर बॉडी। जो आइज़ में मूवमेंट भी हो रही है वो भी एक यूनिवर्सल एनर्जी है।
start communicating in your own body, when you start accepting your own body, you feel that energy. जब आप अपने ही शरीर से बात करते हैं, अपने शरीर के अंगों को ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं, आपको स्वयं के शरीर में वो ऊर्जा का ही स्वरूप नज़र आएगा। आपका अपना ही आभा मंडल, आपकी अपनी ही छवि नज़र आएगी, कोई और छवि नज़र नहीं आएगी। Becoming one with the creation, you're becoming one with your own self. आप ईश्वर के साथ एक हो रहे हैं, आप ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे हैं, आप स्वयं के साथ एक हो रहे हैं।
becoming one with your body, mind and soul. आप अपने शरीर से, आत्मा से, स्वयं से एक हो रहे हैं. Your aura is becoming one with you. आपका आभा मंडल आपके साथ एक हो रहा है. Your higher self is becoming one with you. आपका उच्च स्व और आप एक हो रहे हैं. You're becoming one with the Creator. You're becoming one with yourself. आप खुद के साथ एक हो रहे हैं. आप ईश्वर के साथ एक हो रहे हैं.
is God's aura as you are made in the image of God. आपका आभा मंडल ईश्वर का आभा मंडल, आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं. All the qualities of God are your qualities. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं. अब आपने अपने कोई भी विचार जो विरोध भाव में आपको लेकर जाते हैं, आपने उनको हील करते हुए सभी के साथ एक होना है, एक्सेप्टेंस के साथ में. किसी के भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं, किसी के भी सोल प्लान में इंटरफेरेंस नहीं. यूनिफाई विथ एवरीथिंग एज इट इज़. जैसी जो सोल्स हैं आप हो, सभी को वैसे ही प्रेम से एक्सेप्ट कीजिए, बिना किसी का सोल प्लान चेंज किए. फ्री विल दीजिए खुद को भी, दूसरों को भी. स्व इच्छा चुनिए, स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए. यूनिफाई विद एवरीवन, एक्सेप्ट एवरीवन एज इट इज. चूज फ्री विल फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स. डोंट इंटरफेयर इन anyone's soul contract. आप सभी हील्ड हैं, होल हैं, कंप्लीट हैं. You all are whole, healed and complete.
You're becoming one with the universe. You're becoming one with yourself. You're becoming one with Mother Earth. You're becoming one with Mother Nature. You're becoming one with five elements. You're becoming one with nine planets. You're becoming one with all galaxies, all universes. You're becoming one with entire humanity, all living beings. You're becoming one with your thoughts, with your actions, with your decisions, your own decisions, your own actions. You're becoming one with your talents and skills. आप अपने स्वयं के साथ एकीकृत हो रहे हैं। आप अपने योग्यताओं के साथ एकीकृत हो रहे हैं। आप अपने उच्च स्व के साथ में एकीकृत हो रहे हैं। आप संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत हो रहे हैं। आप धरती माँ के साथ एकीकृत हो रहे हैं। प्रकृति माँ के साथ एकीकृत हो रहे हैं। संपूर्ण मानवता के साथ में एकीकृत हो रहे हैं। सभी जीव जंतुओं के साथ में आप एक हो रहे हैं। आपकी बुद्धि और आत्मा परमात्मा के साथ एक हो रही है। यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, द परफेक्ट इमेज ऑफ गॉड। आप ईश्वर की परिपूर्ण छवि हैं। आप ईश्वर की परिपूर्ण छवि हैं। डीप डीप ग्रैटिट्यूड महाअवतार बाबा जी को, डीप डीप ग्रैटिट्यूड रॉजर को, डीप डीप ग्रैटिट्यूड सभी दिव्य ऊर्जाओं को, डीप डीप ग्रैटिट्यूड इस प्रेजेंट मोमेंट को, डीप डीप ग्रैटिट्यूड हमारे बॉडी माइंड एंड सोल को, डीप डीप ग्रैटिट्यूड हमारे ऑरा को, डीप डीप ग्रैटिट्यूड हमारे हायर सेल्फ को, डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल आवर सेंसेस, डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी, रॉजर, unified book, deep deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature, deep deep gratitude to all planets, all galaxies, deep deep gratitude to this present moment, deep deep gratitude to this current timeline, deep deep gratitude for our body, mind and soul, deep deep gratitude for every single thing we do, everything, every day, deep deep gratitude for our food, clothes, shoes, deep deep gratitude for our financial conditions, deep gratitude for our family, friends, colleagues, neighbors, deep gratitude for our workplace, colleagues, deep gratitude for our financial conditions, deep gratitude to entire planet Earth, deep gratitude to all humanity, deep gratitude for all life lessons. कोटि कोटि धन्यवाद हमारी ज़िंदगी के सभी अध्यायों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी सेंसेस को। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे इस शरीर को। कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिव्य ऊर्जाओं को, गुरु मंडलों को, हमें मार्गदर्शन हमारा करने के लिए, हमें सही दिशा में जाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे अंदर के ईश्वर के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब दोनों हाथों की हथेलियों को मलते हुए आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जो भी आज आपको कोई गाइडेंस आई है वो लिख लीजिए। और हम हैं, आज तारीख है 27, हम लोग हैं वीक 22 में। और आज हमने डे 4 की प्रैक्टिस की है और ये है ओपनिंग चैनल्स फॉर ट्रूथ। तो ओपनिंग चैनल्स फॉर ट्रूथ में कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और वो जैसे होना था वो वैसे ही हो रहा है। हम किसी में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सबको। आप खुद को बदल सकते हैं, हम अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। हमने भी एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा खुद को चेंज किया है और वो सच आ गया है कि सभी जो हैं वो ईश्वर की इमेज में बने हुए हैं। तो वो जो अपने चैप्टर्स उन्होंने लाइफ के चूज़ किए हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, वो कर रहे हैं। तो आप अपने आप का जो भी आपका अनुभव आज कर रहा है वो लिखिए।
थैंक यू अलका जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबका आज के लिए ज्वाइन करने के लिए। देखते हैं हमारा, अच्छा मेरे पास आया कार्ड हिडन ट्रूथ ओरेकल। चलो आज हम ये भी शैफल करके देखते हैं क्या हिडन ट्रूथ है। हर तरह के कार्ड्स मिलते हैं, ये पता नहीं कैसा, ये बहुत टाइम के बाद मुझे कार्ड दिए। थैंक यू मीनाक्षी, डीपली ग्रेटिट्यूड आपको भी। ओ ओके, थैंक यू। अच्छा, ये हायर सेल्फ के लिए है, किसी पर्सनल के लिए नहीं है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। हम लोग जब अपनी हायर सेल्फ से, आप लोग इतने टाइम से कनेक्ट नहीं है और जो वो आंसर दे रही है उसके बावजूद भी यू आर स्टिल लुकिंग फॉर द थिंग्स आउटसाइड वैलिडेशन के लिए। वो वैलिडेशन दूसरों से मांगनी बंद कर दो। सम टाइम आई स्टे अवेक। तो कई बार आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि जो आपको आपकी हायर सेल्फ बता रही है वो सही है या गलत है, तो वो भी आप गलत सोच रहे हो। और जो आप चीज़ें देख रहे हो, सुन रहे हो, आपको आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं, बट यू आर नॉट कनेक्टिंग विद इट प्रॉपरली कि वो नहीं, ये तो कोई इल्यूजन है, ऐसे थोड़ा ना था। मतलब एक तो मैं खुद ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं खुद ही को कह रही हूँ नहीं नहीं ये तो मतलब, अब फिर आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो सेल्फ डाउट में। तो किस कहीं पे भी नहीं जाना। ये हिडन ट्रूथ आपकी खुद की पर्सनैलिटी का है। देखो आज हम लोगों को कैसे गाइडेंस आई कि खुद के साथ में ही, खुद की सोल के साथ में ही, खुद ही की थॉट्स के साथ में एक होना है। तो इसमें ये हायर सेल्फ कह रही है यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, की जो आपकी हायर सेल्फ है, आप जो म्यूज़िक सुन रहे हो उसमें भी आपको आंसर्स मिल रहे हैं। और जब आप एकदम से उठते हो, जो आपके थॉट्स आते हैं ये सिर्फ हमारी हायर सेल्फ के लिए है, क्योंकि ये हिडन ट्रूथ है जो हमारी सोल का है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कि हम एकदम से हम उठते हैं ना, तो हमारी हायर सेल्फ हमें कोई चीज़ हाईलाइट करती है कि तुम्हें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए, ये तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है। वो तो हमें दे ही जा रही है इंट्यूटिवली गाइडेंस, बट हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। और एक और आ रहे हैं, हम लव एंड लाइट का कार्ड निकालते हैं, इसमें देखते हैं हमारे लिए क्या गाइडेंस है। ये सारे बाइबल के कोड हैं। मतलब हम सबको गॉड कह रहे हैं कि आप खुद के लिए खुद मांग सकते हो, तुम्हें दूसरों से मांगने की ज़रूरत नहीं है, वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है कि इसको पूछूंगी तभी मेरा काम होगा, ऐसे नहीं करना। एक्नॉलेज गॉड्स ट्रूथ एंड यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। अगेन वो सेम मैसेज है कि आपको फ्री विल आपकी है और सबकी फ्री विल है, और गॉड ने आपको पाथ रिवील कर दिया है, उसे सब कुछ बता दिया, फिर भी आप डाउट में जा रहे हो कि ये मुझे बता दे, वो मुझे बता दे। तो क्या है, वो आपको अपना पैटर्न रिलीज करना पड़ेगा। पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर आ जाओ। You don't need to be very kind to other people when you are not feeling means ना comfortable with it। तो आपको वो भी आपका पैटर्न है, नो बोलना सीखो, और अपनी बाउंड्रीज हेल्थी बनाओ, और साथ के साथ में यूनिफाइड हो रहे हो। तो बाबा जी ने भी कहा है कि फ्री विल दो। आप फालतू में किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपोगे तो वो फिर चीज़ें काम नहीं होंगी, एंड ऑफ द डे आप फिर सफरिंग में जाओगे। बट जब आप फ्री विल चूज़ करते हो, आप वो काम करते हो जिसमें आप एक यूनिफाई की उसे देखते हो कि ठीक है, वो इंसान एक इंडिविजुअल है, उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है, तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है। अगर वो वैसा काम करना चाहते हैं, वो उस पर्सन की विल है। क्योंकि देखो ये जो हमने पिछले भी पास के चैप्टर्स यूनिफाइड के पढ़े, वहाँ पे भी क्या क्रिस्टल क्लियर था कि अगर इवन आपका पार्टनर भी आपको नहीं चाहता ना, तो यू कांट फोर्स दैम टू गो विद यू। मतलब जब आप मतलब किसी रिलेशनशिप में हैं, यू आर नॉट मैरिड, तब भी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो कितनी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। और यहाँ पे भी कह रहे हैं एक्नॉलेज गॉड, ग्रेटिट्यूड शो करो कि ये ट्रूथ आपको मिल गया है।
कि उस मास्क रिमूव हो गया है, डिवाइन ने आपको वो ट्रूथ बता दिया है, और अब उसकी वजह से अब आपके मन में शांति आ जानी चाहिए कि थैंक यू, मुझे पहले तो ये चीज़ पता नहीं थी, अब मुझे पता लग गई है, तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड है। और फिर आप अपना लाइफ देखना कितनी आपकी चेंज होती है। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू रमा राव जी, थैंक यू शीला जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपको भी, थैंक यू मीना जी, थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपको भी, थैंक यू सबको, थैंक यू। हम लोग कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। थैंक यू सभी को, बहुत सारा प्रेम और प्रकाश। जहाँ पे भी जाते हो ना, अपने आप को फर्स्ट एक्सेप्ट करो, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। हम दूसरों को बहुत प्यार करते हैं, खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। लव योर सेल्फ, जो पोर करना है अपनी सोल को पोर करो लव से। थैंक यू प्रशांति जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल्सो, या डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू बाबा जी एंड रॉजर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये ना यू जूम का ना कुछ वो पैटर्न चेंज किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसमें। मैं आज होस्ट भी मेरे को पता नहीं लग रहा था कि कैसे करना, उन्होंने सेटिंग्स कुछ चेंज कर दी। तो अभी 1 मिनट, हाँ यहाँ पे। थैंक यू।